ये पीला और ये गुलाबी कितने अच्छे लग रहे हैं ना मुझ पे ये। दीदी क्या कर रहे तू? मत करना दीदी, रहने दे इसे। देखना कितने ज्यादा रंग है मेरी जिंदगी में। ये ना तो आग लगा देंगे मोहन। उतार इसे, अगर किसी ने देख लिया तो। दीदी कोई देखे तो क्या हुआ, देखने देना। अगर आईने का सच किसी को पसंद ना आए तो समस्या आईने में नहीं है, उस इंसान में। कितनी प्यारी लग रही है तू दीदी, तू ये सब पहनकर कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। लड़कियां ये सब पहनकर कितनी सुंदर लगती है, मुझे भी ऐसा ही सुंदर दिखना है। चुप हो जा बस। और ये चुपचाप नींबू पानी पी। तो नहीं पीना दीदी, मुझे पीना नहीं, मुझे सच बोलना। तू 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 ये रख, मेरी पास सुन। उस दिन मैंने तुझे सच बोला कि मुझे तेरे जैसा बनना, तो तूने मुझे थप्पड़ मार दिया ना। पर आज मुझे बोलने दे, मेरा शरीर एक लड़के जैसा है, पर मेरी रूह है ना वो एक लड़की की तरह है। और मेरी रूह को आजाद होना है इस घुटन से। देखना दीदी, वो परेड में मेरे जैसे लोग थे, पर वो बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने अपने दिल से ये सब कुछ उतार दिया था। मुझे भी इस मुखौटे को हटा देना है, मुझे सच के साथ सुकून से जीना है। इस बात से मुझे डरना ही नहीं है कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते। तो मुझे तेरे जैसा बना दे, ये सब मेरे लिए बनवा दे, अलग अलग रंग के बनवाना, ठीक है? और मुझे भी ना ये तेरे जैसे ये पहनना है, ये झुमके पहनने, ये चूड़ियां पहननी है, ये बिंदी पहननी है, ये सब मुझे पहनना है। भगवान के नाम पर चुप हो जा। अभी तुझे होश नहीं है मोहन, चुप हो जा। मैं होश में ही हूँ दीदी, होश में ही हूँ, इसलिए सच बोल रहा हूँ। और मुझे आज बोलने दे, रोक मत। और तुझे क्यों चाहिए कि मैं जैसा हूँ वैसा ना बनूं? ऐसा क्यों चाहती है? मुझे वो बनना है जो मैं हूँ, जो मैं अंदर से महसूस करता हूँ। क्यों लोग मुझे अपनी नजर से देखते? मैं खुद को जैसा हूँ वैसे नजरिए से नहीं देख सकता। क्यों मेरा ये शरीर मैं जैसे महसूस करता हूँ वैसे नहीं दिख सकता? लड़की बनने देना, ये मेरे लिए भी बनवा दे अलग अलग रंग के, मुझ पे वो रंग चढ़ने दे जो मुझे पसंद है। आर्यमन सर, क्या हो रहा है? शुक्र है आर्यमन सर ने मोहन की बातें नहीं सुनी। ये वो नशे में है ना मोहन, तो
वो दुपट्टा लेके जो आसमान में वो पहन के घूमता है ना, उड़ता है ना, सुपर हीरो। हाँ सुपर हीरो। ये सुपर हीरो बनके यहाँ वहाँ घूम रहा था। सॉरी दीदी, मैं कहाँ सुपर हीरो तो आर्यमन सर है, उन्होंने तुझे बचाया है। मैं तो वो चुप हो जा, तुझे मेरी कसम है। अरे मैं सर, मैं इसे समझाऊंगी, मैं बात करूंगी इससे कल ये सबके सामने जाके माफी मांगेगा। आज मोहन ने जो गलती की उसके लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। कुछ गलतियों की माफी नहीं होती, सिर्फ सजा दी जाती है। आप इसकी सजा मुझे दे दीजिए, मुझे हर सजा मंजूर है, माफ कर दीजिए। मोहन, तुमने शराब क्यों पी? मैंने कहा शराब पी है, मैंने तो कोल्ड ड्रिंक पी है, एकदम ठंडी ठंडी। और उसके बाद मैंने बहुत बातें की। बहुत सारी बातें की मतलब? किससे बातें की? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम पूछोगे और ये सब कुछ सच सच बता देगा। इसने शराब पी थी, हम सब ने देखा, इसीलिए निकालो इसे। अब इसका सामान बांध लो, ये कल ही द्वारिका जाएगा। तुमको इसके साथ जाना है या फिर ये अकेला जाएगा, ये तुम खुद तय कर लो। आंटी, ये मोहन नादान है, इसने गलती से हाथ में ग्लास उठा लिया होगा। मैं वादा करती हूँ ना आपसे, ये दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगा। इसे मुझसे दूर मत भेजिए। अरे बस दीदी, नहीं, मुझे वापस द्वारका नहीं जाना, मुझे मत भेज द्वारका वापस। मोहन चुप रहना, बात कर रही हूँ ना। आंटी प्लीज प्लीज आंटी, मोहन मेरे बगैर नहीं जी पाएगा, उसका वहां पे ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। मैं वादा करती हूँ ना आपसे, इससे कभी कोई शिकायत नहीं आएगी आपको। माफ कर दीजिए। कृष्णा बस करो अभी। माफ? मैडम आप समझाइए ना सबको, बोलिए ना कि ये मोहन को वापस ना भेज दे, वो वहाँ मोहन को जीने नहीं देंगे। मोहन मर जाएगा मेरे बिना, हाथ जोड़ती हूँ मैडम। ओके कृष्णा, जस्ट रिलैक्स। यू नीड टू ब्रीथ। हाँ, तुम्हें मोहन से कोई अलग नहीं करेगा। लेकिन अनन्या बेटा, मैं सही कह रही हूँ आंटी, हम कैसे भूल सकते हैं कि कृष्णा ने अपनी जान की परवाह किए बगैर आर्या की जान बचाई थी। और वैसे भी डिवोर्स लॉयर उनकी टीम कल आ रहे हैं ना, कृष्णा और आर्या का डिवोर्स पेपर्स लेके। एक बार इन दोनों का डिवोर्स हो जाए, उसके बाद कृष्णा तो खुद ही इस घर से चली जाएगी, और जहाँ कृष्णा रहेगी वही मोहन रहेगा। इसलिए अभी मोहन को वापस भेजने का कोई फायदा नहीं है। एक सेकंड अनन्या, डिवोर्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ था हमारा कभी। बात करना भी क्यों बेटा? हाँ लेकिन ये तेरी माँ का फैसला है और मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तेरे लिए तेरी माँ और उसके फैसले से ऊपर कुछ भी नहीं है। फिर वो चाहे कृष्णा हो या कृष्णा से जुड़ा कोई भी रिश्ता, है ना? वाह, मतलब
आर्यमन के लिए शादी एक मजाक था, आप लोगों के लिए डिवोर्स एक मजाक है। आज ही हमने मीडिया वालों के सामने आर्यमन और कृष्णा को एक ऑफिशियली हैप्पी मैरिड कपल की तरह मिलाया है, और कल हम उठ के सबको कह देंगे कि इन दोनों का तलाक हो रहा है। जरा सोचो कितनी बदनामी होगी हमारी। अरे ये देखने के बाद तो लोग हम पर हंसेंगे नहीं, बल्कि थूकेंगे हम पर। हाँ तो ठीक है, ये न्यूज़ हम बाहर नहीं जाने देंगे मॉम। हम कृष्णा और आर्यमन का डिवोर्स चुपचाप से करवा देंगे। एंड वंस मीडिया के लिए इनकी शादी की न्यूज़ पुरानी और बोरिंग हो जाए, उसके बाद हम इनके डिवोर्स को अनाउंस कर देंगे। फिर मैं और आर्या फाइनली शादी कर पाएंगे। आप मेरे लिए तब तक मोहन को बर्दाश्त कर लेंगी ना आंटी? डैड, आपको तो इससे कोई एतराज नहीं है ना? तो ठीक है, फिर हो गया फैसला। कृष्णा, तुम जाके सो जाओ और मोहन को भी सुला दो। आई फील आप सबको भी रेस्ट ले लेना चाहिए। कम आर्या, तुम्हारे लिए मैं एक स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाती हूँ। चलो आ जाओ। डिवोर्स लॉयर उनकी टीम कल आ रहे हैं ना, कृष्णा और आर्या के डिवोर्स पेपर्स लेके। एक बार इन दोनों का डिवोर्स हो जाए, उसके बाद कृष्णा तो खुद ही इस घर से चली जाएगी। ये सब मुझे इतना परेशान क्यों कर रहा है? ये तो होना ही था ना। और अच्छी बात ये है कि इसमें कृष्णा की भी मर्जी शामिल है। सॉरी, लगा तो नहीं आपको? दिखा। सॉरी। कुछ काम था क्या? हाँ, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। वो मोहन के लिए कोई कॉलेज के बारे में बता सकते हैं आप? 1-2 दिन में उसका रिजल्ट आ जाएगा और इस बार उसकी अच्छी परीक्षा भी हुई है। तुम चिंता मत करो, पिया के कॉलेज में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ मैं। जैसे ही मोहन के रिजल्ट्स आ जाएंगे उसका एडमिशन हो जाएगा। आज पूरी फॉर्मेलिटीज कर दूंगा मैं। थैंक यू। और कॉलेज का जितना भी खर्चा होगा ना, मैं बाद में आपको लौटा दूंगी, पक्का। कृष्णा रिलैक्स, तुम पर और मोहन पर इतना हक तो बनता है मेरा, है ना? ऑनेस्टली मैं भी चाहता हूँ कि मोहन पढ़ लिख कर कुछ बने, कुछ करे अपनी जिंदगी में, इसलिए तो लाया था उसे यहाँ पर। ओके? आपका बहुत बहुत थैंक यू, और उसके लिए सॉरी। है ना? It's okay. Don't worry about it. भाई वो नीचे लॉयर आ गया है, आप दोनों को बुलाया है।
आ रहा हूं। देखिए, कम से कम 6 महीने तो लगेंगे तलाक लेने में, और 6 महीने तक दोनों को साथ में रहना होगा। मीडिया में इनके शादी की न्यूज छाई हुई है। कोर्ट 6 महीने से पहले तलाक देगा नहीं। नो, मैं 6 महीने वेट नहीं कर सकती। कोई और तरीका नहीं है कृष्णा और आर्यमन का डिवोर्स जल्दी कराने का? नहीं, और मेरी एक सलाह है आपसे, कोशिश भी मत कीजिए। अगर हमने तलाक की एप्लीकेशन डाली भी तो ये खबर मीडिया तक पहुंचने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, 6 महीने तो 6 महीने सही, पर फिलहाल डिवोर्स पेपर पे साइन तो करवा ही सकते हैं। वकील साहब, आप डिवोर्स पेपर्स पे साइन करवा के रख लीजिए, टाइम आने पर कोर्ट में सबमिट कर देंगे। लो कृष्णा, तुम्हारे और आर्यमन के डिवोर्स, I mean, तलाक के पेपर्स साइन कर दो। क्या हुआ कृष्णा, पेपर्स पे साइन करो। अनन्या, किस बात की जल्दी है तुम्हें? अगर ये बात बाहर फैल गई ना तो यू नो व्हाट इज गोना हैपन। क्यों रिस्क लेना है यार? पेपर्स मेरे पास सेफ रहेंगे, मैं इस न्यूज को बाहर जाने नहीं दूंगा। डिवोर्स लॉयर उनकी टीम कल आ रहे हैं ना, कृष्णा और आर्या के डिवोर्स पेपर्स लेके। एक बार इन दोनों का डिवोर्स हो जाए, उसके बाद कृष्णा तो खुद ही इस घर से चली जाएगी। कम ऑन कृष्णा, इतना सोच क्या रही हो? पेपर्स पे साइन करो। या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें आर्या से सच में प्यार हो गया? या फिर तुम्हें ये शादी असली लग रही है और एक समझौता नहीं? या ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, ये घर तुम्हें अपना लगने लग गया? ये आप क्या कह रहे हो? शादी झुमकों की तरह होती है, जोड़े में से एक भी गुम हो जाता है तो दूसरे का क्या काम? आर्यमन सर पहले भी आपके थे और आज भी आपके ही है। ग्रेट, तो जल्दी से पेपर्स में साइन कर दो, और जो मेरा है उसे वापस मेरे नाम कर दो। लो। दीदी साइन मत कर, मेरी गलती की सजा खुद को मत दे। यहाँ पे जल्दी से करो, वकील साहब को और भी काम है। आर्या, तुम भी साइन कर दो। कृष्णा,